वेलकम टू ट्रू क्लास। मैं आपका एजुकेटर भानु और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमपी जेल प्रहरी जेल डिपार्टमेंट की जो प्रहरी एग्ज़ाम का जो एडमिट कार्ड आ चुके हैं। तो हम रिवीजन बेसिस पे इसको स्टार्ट करेंगे। जो हमारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स हुए हैं उनके सारे सब्जेक्ट की सीरीज़ बना ली है, उससे हम रिवाइज़ करेंगे जो कि एग्ज़ाम में आने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। और उससे हमें पैटर्न भी डिसाइड होगा कि किस तरीके का पैटर्न आता है कि जिसको हम आराम से एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जनरल नॉलेज की सीरीज़ के साथ। इसमें 8 शिफ्ट के 160 क्वेश्चंस हैं, तो हम पहले उनको रिवाइज़ करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी इंग्लिश की सीरीज़ रहेगी हम उसको रिवाइज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस किस जन्म और मृत्यु जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर विधान चंद्र राय। इनकी जन्म और मृत्यु पे हमारा जो है राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट, भारत छोड़ो संकल्प को मंजूरी देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC की बैठक को किस अधिवेशन में आयोजित किया गया था? तो ये इसको बॉम्बे अधिवेशन के तहत आयोजित किया गया था, जो कि हमारा क्विट इंडिया रेजोल्यूशन जो था उसके तहत बॉम्बे अधिवेशन था। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट, विच केमिकल इज स्प्रेड इनटू क्लाउड्स इन द प्रोसेस ऑफ क्लाउड सीडिंग टू बीइंग एन आर्टिफिशियल रेन? मतलब जो कृत्रिम बारिश बनाते हैं उसको किस केमिकल से बनाते थे? उसका सही आंसर है सिल्वर आयोडाइड। इसके साथ साथ आप लोग ध्यान रखिए कि जो हमारी इलेक्शन की जो इंक होती है, काली वाली स्याही, वो जो होती है वो सिल्वर नाइट्रेट होती है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम NRDWP नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम की किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? तो ये है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस शहर के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्था NID नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन में से एक की स्थापना को मंजूरी दी है? तो ये इसका आंसर है भोपाल में ये स्टार्ट हो चुकी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, मध्य प्रदेश के रेलो जनजाति गीत किस जनजाति द्वारा जाते हैं? तो इसका सही आंसर है मारिया जो जनजाति है उसमें रेलो ट्राइबल्स गाना गाते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट हम, मध्य प्रदेश के विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? ये हमारा सिंगरौली में विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन जो है हमारा सिंगरौली में स्थित है। और इसको हम ऊर्जा सिटी भी बोलते हैं, पावर सिटी बोलते हैं। हमारे सारे मोस्टली जितने भी हमारे पावर प्लांट्स हैं वो सिंगरौली में है। NTPC हुआ, रिलायंस पावर हुआ, अडानी हुआ, ये सारे हमारे जो हैं सिंगरौली में स्थित हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, संबल योजना इज़ लॉन्च्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? संबल योजना को किस चीज़ के लिए चालू किया गया? तो इसका सही आंसर है सब्सिडाइज्ड पावर कनेक्शन। जो बिजली का जो कनेक्शन है उसमें जो सब्सिडाइज्ड बिल के लिए वो संबल योजना के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, मध्य प्रदेश हैज़ हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स? मध्य प्रदेश में कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं? तो इसका अभी नया जो 2020-2021 का जो चार्ट है इसमें हमारी 55 जो हैं डिस्ट्रिक्ट्स या ज़िले हो चुके हैं। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, भारत एथलीट तेजेंद्र पाल सिंह तूर ने एशिया खेलों में 2018 में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? तो इसमें है शॉट पुट। ये 2018 का है एग्ज़ाम और ये GK का क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का, तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम, नेम द जॉइंट वेंचर डैम प्रोजेक्ट बिटवीन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड बिहार इनोग्रेटेड इन जून 2018 था। ये भी हमारा करंट अफेयर्स का जो है जून 2018 का क्वेश्चन है, इसको भी आप छोड़ सकते हैं क्योंकि 2018 का रिपीट नहीं होगा और ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है हमारा बाणसागर जो डैम है हमारा, उनका जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से हमारा इसका टाई अप हुआ था जून 2018 में। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेम द इंडियन स्पोर्ट पर्सन हु वॉज द फ्लैग
बेयरर ड्यूरिंग द एशियन गेम्स 2018 क्लोजिंग सेरेमनी। जो हमारा ध्वजारोपण एशियाई गेमों में जो किया है वो किस खिलाड़ी ने किया है एशिया गेम्स 2018 की क्लोजिंग सेरेमनी में? तो इसका राइट आंसर है रानी रामपाल, जो कि हॉकी की खिलाड़ी हैं, बहुत ही फेमस है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम, नेम द इंडियन वुमेन क्रिकेटर हु रिसेंटली अनाउंस रिटायरमेंट इन अगस्त फ्रॉम T20। क्रिकेट ऐसी कौन सी महिला है जो क्रिकेटर वुमेन क्रिकेटर है जो कि अगस्त में T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ले रही है? तो इसका राइट आंसर है झूलन गोस्वामी, जो कि बहुत ही अच्छी क्रिकेटर हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, उस भारतीय वैज्ञानिक का नाम बताएं जो वर्तमान में DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष हैं। तो इसको अपडेट कर दिया जाए कि ये जी सतीश रेड्डी जी जो हैं, इसका राइट आंसर है। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, नेम द मिनिस्ट्री एसोसिएटेड विथ द गवर्नमेंट स्कीम कृष्णा कुटीर। शासकीय योजना कृष्णा कुटीर से जुड़े मंत्रालय का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, उस पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल का नाम बताइए जिन्होंने 17 अगस्त 2018 को यूनाइटेड स्टेट द्वारा लीजन ऑफ मेरिट्स डिग्री ऑफ कमांडर द यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ से सम्मानित किया गया। तो इनका नाम है दलविंदर सिंह सुहाग, जो कि हमारे पहले आर्मी चीफ भी थे। और ये 2018 का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो इसका कोई यूज़ नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं, जनवरी 2018 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश भारत में दूध का देश सबसे बड़ा उत्पादक है। तो भारत जो है हमारा दूध का चौथा जो है सबसे बड़ा उत्पादक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन इंडिया में। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, इंटरनेशनल एविएशन समिट 2018 वॉज होस्टेड बाय विच इंडियन सिटी। अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन शिखर सम्मेलन 2018 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये भी हमारा जो है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है 2018 का, तो इसको भी हम छोड़ सकते हैं। वैसे ये हमारा नया दिल्ली में हुआ है। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द डेवलपमेंट अंडर प्रसाद स्कीम इन मध्य प्रदेश। जो हमारी प्रसाद स्कीम है मध्य प्रदेश में, प्रसाद योजना के तहत किस विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थल चुना गया था? तो ये हमारे ओमकारेश्वर जो था ये हमारा चुना गया था प्रसाद योजना के लिए, जो कि ऑनलाइन प्रसाद बांटने के लिए चुना गया था। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा बोला जाता है? ये तो आप सभी को पता है कि हमारी नर्मदा जी जो है हमारी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI इज़ गोइंग टू सेट अप स्टेट ऑफ द आर्ट सिविल एविएशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन क्यारो। जो हमारा ये सिविल एविएशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना के जो इसका जो नया सेटअप किया जा रहा है स्टेट ऑफ आर्ट, वो हमारा कहाँ किया जा रहा है? हैदराबाद में किया जा रहा है। ये जो आप इसका फुल फॉर्म भी याद रखें हमेशा, सिविल एविएशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कैरो, अत्याधुनिक नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, द पावर मिनिस्ट्री इज़ कंसिडरिंग विच टेम्परेचर इज़ डिफ़ॉल्ट सेटिंग फॉर एयर कंडीशन। जो हमारे भारत सरकार ने जो नए नियम निकाले हुए थे एयर कंडीशन के तापमान का, तो वो हमारा जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग रख दी है तो वो 24 डिग्री सेल्सियस रख दी है, क्योंकि हमारे जो क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं उसके AC जो है सबसे बड़ा AC और रेफ्रिजरेटर हैं, जो उनका जो आउटपुट गैस निकलती हैं वो हमारे वातावरण को प्रदूषित करती हैं। इसीलिए उन्होंने डिफ़ॉल्ट सेटिंग में 24 डिग्री सेल्सियस रखने का आदेश दिया है। इसके बाद हम आते हैं, मध्य प्रदेश के देवरी घड़ियाल रियरिंग सेंटर कहाँ स्थित है? तो ये हमारा नेशनल चंबल सेंचुरी में है, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा, देवरी घड़ियाल रियरिंग सेंटर। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, किस अन्य भारतीय को भारत वटवानी के साथ 2018 रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है सोनम वांगचुक, जो कि हमारे आसाम के हैं। ये बहुत ही बड़े सोशलिस्ट हैं और इनको
ये अवार्ड मिला था। और अभी जो हमारा 2020 का जो है 2019 का हमारे जो NDTV के न्यूज़ डायरेक्टर जो हैं हमारे रवीश कुमार जी को मिला है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द ओलंपिक मेडल। कर्णम मल्लेश्वरी जी हैं जो कि रनिंग में हैं, इनको फर्स्ट ओलंपिक मेडल मिला था हमारे। नेक्स्ट, द विदिशा रीजन इन मध्य प्रदेश वॉज नेम्ड आफ्टर द वाइफ ऑफ हिज फेमस एम्पर। अशोक की वाइफ के नाम से विदिशा का जो है नाम रखा गया था। मध्य प्रदेश में विदिशा क्षेत्र का नाम किस प्रसिद्ध सम्राट की पत्नी के नाम पर रखा गया। तो ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अशोक जी के नाम से रखा गया था। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, विदिशा में हेलिओडोरस स्तंभ किस भगवान को समर्पित है। तो ये हेलिओडोरस जो पिलर है जो कि विदिशा में है वो भगवान विष्णु के उपासक में बनाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देशीय परियोजनाओं का तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन द्वारा आयोजित किया जाता है। तो ये हमारा जो है वाटर मिनिस्ट्री के या वाटर कमीशन जो होती है हमारी केंद्रीय जल आयोग, सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा इसको मैनेज किया जाता है और इसको आयोजित किया जाता है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, द लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इज मेंशन्ड इन विच शेड्यूल। जो हमारी भारतीय संविधान की अनुसूची है उसमें भाषा का जो उल्लेख है वो किस अनुसूची के तहत किया गया है। तो वो 8वां अनुसूची के तहत किया गया है। तो मैं अभी आपको इसके बाद एक चैप्टर वाइज लेक्चर लूँगा तो उसमें हम ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को एक बार रिवाइज करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम, ये हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन है। मई 2018 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्था NIMHR की स्थापना को किस शहर में आयोजित किया गया है। तो ये हमारा जो है मंजूरी दी गई है तो भोपाल में। ये जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन है जो कि हमारी पहले ग्वालियर में भी है, इस बार अब भोपाल में भी इनको मंजूरी मिल चुकी है। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ साइंड $375 लोन एग्रीमेंट विद डैश फॉर इम्प्रूविंग इरीगेशन एफिशिएंसी इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सिंचाई क्षमता में सुधार के लिए भारत सरकार ने डैश के साथ 375 ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये हमारा है एशियन डेवलपमेंट बैंक से। ये भी हमारा जो है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और 2018 का है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा, मध्य प्रदेश बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू क्रिएट विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट इन 2016। मध्य प्रदेश ऐसा 2016 में मध्य प्रदेश ने किस विभाग को भारत में पहला बनाया हुआ था। तो ये हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हैप्पीनेस डिपार्टमेंट बनाया था जो कि आनंद विभाग नाम से जाना जाता है जो कि भोपाल में। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन और सतना के अलावा निम्न शहरों में से किस में मध्य प्रदेश के एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र ICCC के माध्यम से निगरानी की जाती है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है सागर में जो कि कमांड सेंटर बनाया जा रहा है, इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर, जो कि हमारे CCTV कैमराज हैं और सारी सिटी की जो मॉनिटरिंग करते हैं वो हमारा उसका जो कमांड सेंटर है वो सागर में बनाया गया है, कलेक्ट्रेट में। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम, आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। तो इसका आंसर है 155। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ध्यान रखिएगा। राज्यपाल की नियुक्ति जो होती है वो 155 के आर्टिकल के अंतर्गत होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, मध्य प्रदेश में उस स्थान का नाम बताइए जहाँ युद्ध स्मारक, शौर्य स्मारक का उद्घाटन किया गया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ ये शौर्य स्मारक जो है हमारा भोपाल में बनाया गया है जो कि हमारे व्यापम ऑफिस के जस्ट सामने है। और ये जो है सारे जितने भी मैट्रियार्ट्स लोग हैं जो कि शहीद लोग हैं उनकी मिट्टी और सब उनकी जितनी भी आर्मी पर्सन्स की उनके उससे बनाया गया है याद में। उस भारतीय खिलाड़ी का नाम बताइए जिन्होंने 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये भी इसका आंसर है सचिन तेंदुलकर, जिन्हें 2014 में भारत रत्न प्रदान किया गया था भारत सरकार द्वारा। तो ये ध्यान रखिएगा, 2014 में भारत रत्न और सचिन तेंदुलकर। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा, भोपाल में किस मस्जिद को मस्जिद के ताज के रूप में जाना जाता है और यह भारत में भी सबसे बड़ी मस्जिद। तो एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद जो है हमारी ताजुल मस्जिद है और ये
ओल्ड सिटी में, भोपाल की ओल्ड सिटी में है, और इसे द क्राउन ऑफ मॉस्को मतलब मस्जिदों का ताज भी माना जाता है। ये बहुत ही बड़ी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच्ड, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो इसका सही आंसर है सैडल पीक, उत्तर अंडमान द्वीप। सैडल पीक जो है हमारा नॉर्थ अंडमान आइलैंड के अंडमान में है, और ये सही इसका आंसर है। बाकी ये जो है वो रॉन्ग है। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से किसे भारतीय योजना प्रक्रिया के प्रथम ब्लूप्रिंट के रूप में माना जाता है? नेशनल प्लानिंग प्रोसेस जो है हमारी, उसका जो फर्स्ट ब्लूप्रिंट माना जाता है, किसे माना जाता है? तो विश्वेश्वरैया योजना को माना जाता है। ये हमारे इंजीनियर्स डे जिसको मनाते हैं, ये हमारे फर्स्ट इंजीनियर हैं इंडिया के, और इन्हीं की याद में हम लोग इनको इंडियन प्लानिंग प्रोसेस मानते हैं। और इन्होंने जो बुक लिखी है वो भी इंडिया प्लानिंग माय कंट्री विश्वेश्वरैया जी ने लिखी है। इसके बाद हम आते हैं, इन जुलाई 2018 NGO एला मैनन हैज़ बीन कन्फर्ड विच प्रेस्टिजियस अवार्ड बाय द मध्य प्रदेश। जुलाई 2018 में अंजलि एला मैनन को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कला के लिए किस प्रतिष्ठित सरकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर है कालिदास सम्मान से। और इन्होंने ट्राइबल आर्ट जो कि हमारे भोपाल में दीवारों पर बने हुए हैं, वो ट्राइबल आर्ट जो है उसके लिए इन्हें कालिदास सम्मान दिया गया था अंजलि मेनन जी को 2018 में। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, किस राज्य ने मिशन तंदुरुस्त के तहत आई हरियाली मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसका लक्ष्य राज्य में के हरित कवर को बढ़ाना है? तो ये इसका राइट आंसर है पंजाब। और ये भी 2018 का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। आई हरियाली उस समय बहुत ज़्यादा 2018 में एप्लीकेशंस बनाई जा रही थी और जो कि ग्रीनरी को प्रमोट कर रही थी। तो इसका राइट आंसर है आई हरियाली का जो राइट आंसर है वो है पंजाब सिटी। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा पारंपरिक उद्योग के उत्थान के लिए पूंजी की योजना स्फूर्ति योजना को शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर है जो हमारा है MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। तो आप ध्यान रखिएगा MSME में भी ये पूछ लेते हैं कि M से क्या होता है, तो M से माइक्रो, S से स्मॉल और M से मीडियम एंटरप्राइज। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, हमारा डैश इज बीइंग सेट अप इन जबलपुर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ कल्चर साइंस, स्पोक। इसका भी आप फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ कल्चर ऑफ साइंस, स्पोक। विज्ञान की सांस्कृतिक के प्रचार के लिए योजना को सांस्कृतिक मंत्रालय के तहत जबलपुर में जो है हमारा सब रीजनल साइंस सेंटर के अंतर्गत बनाया गया है। तो उप क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र के अंतर्गत बनाया गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, दिसंबर 2017 में अफ्रीका में पर्वत किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाली प्रथम भारतीय कौन है? तो इसका राइट आंसर है मधुसूदन पाटीदार जो है हमारे, ये पहले भारतीय बने हैं। इसके बाद ये भी करंट अफेयर 2018 दिसंबर का 2017 का क्वेश्चन है दिसंबर का, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, भारत का प्रथम औद्योगिक नीति बयान डैश के रूप में जाना जाता है? तो ये है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेवोल्यूशन 1948। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये हमारा बहुत ही बड़ी उद्योग क्रांति लाया था। तो यही हमारा भारत का प्रथम औद्योगिक नीति क्रांति के लिए जाना जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, मध्य प्रदेश में किस स्थान पर नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा रोड मैप आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है अमरकंटक, जो कि हमारा नर्मदा जी का उद्गम स्थल भी है अमरकंटक, वहाँ से इसको स्टार्ट किया गया था, नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के साथ कोचिंग ट्रेनों को इटारसी से डैश मार्ग पर कमीशन किया गया है? द
कोचिंग ट्रेन्स विद इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन वेयर रिसेंटली कमीशनड इन इटारसी टू। इसका सही आंसर है हमारा जबलपुर से। इटारसी जबलपुर पे इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का उपयोग मतलब कमीशन ने जो है हमारा मार्ग बना रहे हैं। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि जो हमारी रेल है वो रोड के बीच में से जो चलती हैं, जो कलकत्ता में है, वो बाजू में आपकी रोड भी रहेगी और बीच में ट्रेन भी चलेगी, उसे इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन बोलते हैं। इसके बाद हम आते हैं द हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुला प्लेट्यू अनामुदी इज़ लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स। अनामुदी जो पेनिनसुला पठार की जो सर्वोच्च चोटी है अनामुडी, वो किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये है हमारी अनामलाई पहाड़ी पर। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं ENVIS मध्य प्रदेश was established as an ENVIS node by which of the Ministry of Government of India। ENVIS जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत है? तो ये हमारा है ENVIS जो है एनवायरमेंटल और फॉरेस्ट के मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये हमारा। तो इसका सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में सही उत्तर की पहचान करें। राष्ट्रीय नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC जो है हमारा, इसका सही पहचान है कि इट वाज फाउंड इन 1952। ये सही आंसर है इसका। 1952 में इसकी स्थापना की। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, चेयर स्टेट नहीं रन करता है और इसको नीति आयोग ने भी रिप्लेस नहीं किया है। तो इसका सही आंसर है 1952 में गठित किया गया था। ध्यान रखिएगा आप, NDC जो है हमारा 1952 में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर द रिपोर्ट ऑफ री इंट्रोड्यूसिंग चीता इन इंडिया विच साइट इन मध्य प्रदेश वॉज रिकोगनाइज्ड एज सुटेबल। भारत में चीता को पुनः पेश करने की रिपोर्ट के तहत मध्य प्रदेश में कौन से स्थल को उपयुक्त रूप में सिफारिश किया गया? तो इसका राइट आंसर है नौरादेही अभ्यारण्य जो है हमारा जबलपुर और सागर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है दोनों में। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है हमारा भारत वियतनाम द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास को मध्य प्रदेश के किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो ये हमारा जो है हमारा जबलपुर में है, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है और आर्मी की जितनी भी एक्सरसाइज होती है मोस्टली जबलपुर से रिलेटेड रहती है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट। भोपाल वॉज अवॉर्डेड द इनोवेटिव आइडिया अवार्ड अंडर द इंडियन स्मार्ट सिटी अवार्ड 2018। तो भोपाल को जो अवार्ड मिला है इनोवेटिव आइडिया अवार्ड के लिए, तो वो हमारे कमांड सेंटर को मिला है, जैसे कि हमने बताया, जो कि हमारे सागर में है, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। राइट आंसर है इसका। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये आप सबको पता होना चाहिए। नेशनल पार्क जो है मानस, जो कि हमारा है आसाम में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर बार पूछे जाता है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट। नेम द प्रेसिडेंट हु वॉज द फर्स्ट टू यूज़ द प्रेसिडेंट पावर टू रिटर्न अ बिल टू पार्लियामेंट। उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जो सांसद में एक बिल वापस करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो ये हमारे थे ज्ञानी जेल सिंह जी, जिन्होंने प्रेसिडेंट पावर से उनने यूज़ करके अब बिल जो पार्लियामेंट का बिल था उसे वापस कर लिया था। तो ये हमारे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्ञानी जेल सिंह जी। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं। नेम द एथलीट हु वॉन द बॉक्सिंग गोल्ड मेडल इन 36 इंटरनेशनल गोल्डन ग्लोब्स टूर्नामेंट हेल्ड इन सर्बिया इन जुलाई 2018। तो ये हमारा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसको आप याद भी रख सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं ये। तो इसका राइट आंसर है दिव्या पवार। नेक्स्ट। नेम द मैस्ट्रो इन हुज ऑनर अ संगीत समारोह इन ऑर्गेनाइज्ड एनुअली इन मैहर सतना। उन उस्ताद का नाम बताइए जिनके सम्मान में प्रतिवर्ष मैहर सतना में एक संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है। ये आप सबको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस्ताद अलाउद्दीन खां, उन्हीं के नाम से सतना में जो है हमारे मैहर में संगीत समारोह आयोजित किया जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं। नयतम इज़ फॉर्म्ड बाय नीति आयोग फॉर द पर्पज ऑफ। नयनतम जो है किस नीति आयोग ने बनाया, तो किस उद्देश्य के लिए बनाया? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर है राज्य शासन की अनुदान प्रणाली का जीर्णोद्धार करना।
जीर्णोद्धार करना, राज्य शासनों की प्रशासनिक विकास और कानूनी संरचना का सुव्यवस्था करना। यही राइट आंसर है इसका। स्ट्रीमलाइनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट एंड लीगल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ये ओवरहॉलिंग नहीं है, ये नहीं, ओवरहॉलिंग नहीं करता है। मोर फाइनेंशियल ये भी नहीं करता है। तो राइट आंसर इसका है स्ट्रीमलाइनिंग, राज्य शासन की प्रशासनिक विकास और कानूनी संरचना की सुव्यवस्था करना, यही राइट आंसर है, जो कि हमारा न्यूनतम जो है नीति आयोग ने बनाया है। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज नॉट सिलेक्टेड बाय इसरो अंडर IPRIS EPRIS प्रोजेक्ट। मध्य प्रदेश में निम्न में से किस जिले में EPRIS परियोजना के तहत इसरो द्वारा चयनित नहीं किया गया पूछा है। तो जो हमारा है वो इंदौर है। भोपाल में इसरो का सेंटर है, आप लोग ध्यान रखिएगा, इनमें से कोई भी नहीं है और इंदौर को नहीं चुना गया, और जो कि है हमारा भोपाल में इसरो का सेंटर है, जो कि हमारा अयोध्या बाईपास पर है। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ GI टैग प्रोड्यूस फ्रॉम मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का GI टैग उत्पाद नहीं है। तो इसका राइट आंसर है मुलेला क्ले वर्क, जो कि हमारा ये मुलेला क्ले वर्क लोगो, ये हमारे यहाँ का जो है GI टैग नहीं है। जोग्राफिकल इंडिकेटर बोलते हैं, जिस जगह की जो चीज़ प्रसिद्ध होती है उस जगह को GI टैग मिलता है। तो इसमें हमारा दतिया और टीकमगढ़ के बेल मेटल वर्क वेयर जो होते हैं हमारे, उसके लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पे मेटल वर्क होता है, मूर्तियाँ बनती हैं। रतलामी सेव आपको सबको पता ही है। और झाबुआ का जो कड़कनाथ जो मुर्गा है वो भी बहुत प्रसिद्ध है, जो काले कलर का होता है। बहुत ही इसमें जो प्रोटीन की मात्रा होती है बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, जो कि कुपोषण को दूर करता है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम, श्री रामचरितमानस वॉज द इन्फ्लुएंशियल वर्क ऑन रामायण बाय। श्री रामचरितमानस रामायण पर प्रभावशाली कार्य था जिसे इनके द्वारा किया गया था। तो इनका राइट आंसर है कालिदास जी के द्वारा इसको किया गया था। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, शिवराज सिंह चौहान से पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। तो इसका राइट आंसर है बाबूलाल गौर जी, जो थे हमारे शिवराज सिंह चौहान से पहले मुख्यमंत्री थे। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप जीतने वाले प्रथम भारतीय कप्तान कौन थे। तो इसका राइट आंसर है कपिल देव जी, और इनकी अभी एक मूवी भी आ रही है जो कि रणवीर सिंह बना रहे हैं, 83। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, हु इज़ द करेंट लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष में नेता, प्रतिपक्ष विधानसभा के विपक्ष के वर्तमान नेता जो है हमारे अजय सिंह जी हैं। ये 2018 के हैं, अभी भी यही है, अपडेट में थोड़ा चेक करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम, द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट वॉज। माउंट एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, जो हैं बछेंद्री पाल जी हैं, ये बहुत ही फेमस हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये आप सभी को पता होगा ये किसने लिखी है। तो ये हमारे चाचा नेहरू जी ने लिखी है, जवाहरलाल नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, भारत के कौन से राज्य में अमरावती बांध स्थित है। तो ये जो है हमारा अमरावती जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। अमरावती जो है तमिलनाडु में है, और इसका सही आंसर भी, राइट आंसर जो है तमिलनाडु में एक जगह भी है अमरावती, और बांध जो है अमरावती के नाम से। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, मध्य प्रदेश के ज़िले में डीजल लोकोमोटिव विनिर्माण सुविधा स्थित है। तो ये हमारा भोपाल में स्थित है, और भोपाल के सीहोर में ज़िले में सीहोर जगह पे स्थित है, और इसको अभी प्राइवेटाइज भी किया गया है, जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, और ये हमारे सीहोर में अब लोकोमोटिव्स बनेंगे भी। इसके बाद हम आते हैं, सुंदर पिचाई किस वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी के वर्तमान CEO है। तो ये आप सबको पता है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और गर्व वाली बात है कि जो हमारे सबसे बड़ी जो कंपनी है गूगल, उसके CEO है सुंदर पिचाई जी। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, वेयर इज़ द संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। तो ये बिरसिंहपुर में स्थित है, ये हमारा संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट। इसके बाद हम आते हैं, बाईचुंग भूटिया किस खेल से संबंधित है। तो ये हमारे
ये भी आसाम के प्लेयर हैं और ये जो है हमारे फुटबॉलर प्लेयर हैं बाईचुंग भूटिया, और इन पे भी एक मूवी बनी है प्लेयर। इसके बाद हम आते हैं मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से किस कृषि फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ये आप सबको पता होना चाहिए, सोयाबीन का सबसे बड़ा कृषि उत्पादक है हमारा मध्य प्रदेश। 2014 में दक्षिण राज्य के विभाजन के उत्पन्न हुए नवीनतम भारतीय राज्य का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर है तेलंगाना, जो कि अभी अभी कट के बना है 2014 में। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, मध्य प्रदेश के उन 2 शहरों के नाम बताइए जहां मेट्रो रेल परियोजना का क्रियान्वयन करने की योजना बनाई जा रही है। तो ये हमारा जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये है हमारा इंदौर भोपाल। और भोपाल में जो है हमारी मेट्रो रेल 2022 तक स्टार्ट भी हो जाएगी। 2021-22 का जो है प्लानिंग है, और ये भी बहुत ही ज़ोरदार काम चल रहा है दोनों जगह पे। और ये इसका जो प्रोजेक्ट मिला है, ये बंसल कंस्ट्रक्शंस को इसका प्रोजेक्ट मिला है, और इन्हीं बंसल कंस्ट्रक्शन को ही हबीबगंज स्टेशन का भी प्रोजेक्ट मिला है, जो कि फर्स्ट प्राइवेट स्टेशन है मध्य प्रदेश का। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, नेम द मध्य प्रदेश गवर्नर हु वाज आल्सो द यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर इन 1991 कांग्रेस गवर्नमेंट। मध्य प्रदेश के उस राज्यपाल का नाम बताइए जो 1991 के कांग्रेस शासन में केंद्रीय कृषि मंत्री भी था। तो ये बलराम जाखड़ जी जो है ये जो है हमारे कृषि मंत्री भी थे और बाद में राज्यपाल भी बने थे। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र में निर्मित किए जाने के लिए योजनाबद्ध मध्य प्रदेश के 52वें और नवीनतम जिले का नाम बताइए। तो ये जो है हमारा निवाड़ी जो है 52वां जिला बन चुका है। 52 के बाद 3 और नए प्रस्तावित कर दिए गए हैं, तो अभी 55 की काउंटिंग चल रही है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में जून 2018 को प्रधानमंत्री द्वारा आरंभ की गई सिंचाई परियोजना का नाम बताइए। तो ये भी जो है हमारा मोहनपुर मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है, जो कि हमारा राजगढ़ में स्थित है, और ये भी 2018 का करंट अफेयर्स है जून का, तो इसको भी आप छोड़ सकते हो। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जो है मोहनपुर इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है ये जो हमारा राजगढ़ के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय इतिहास में 14 जुलाई 2018 को कौन सा क्रिकेटर 10,000 रन से अधिक रन बनाने वाला 12वां खिलाड़ी बन गया। तो ये हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट दादा हैं जो MS धोनी 12वें खिलाड़ी बन चुके जिन्होंने 10,000 से अधिक रन बना लिए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, मध्य प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री श्री गोपालाचार्य के बाद भारत के तीसरे गृह मंत्री बने थे। तो इसका राइट आंसर है कैलाश नाथ कटजू जी जो है हमारे होम मिनिस्टर बने थे, जो कि 3rd इंडियन होम मिनिस्टर थे। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, लाइट ईयर जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये ध्यान रखिएगा। लाइट ईयर जो है हमारा स्पेस, जो कि अंतरिक्ष की जो दूरी रहती है उसको मापने के लिए रहता है। दूरी का ये यूनिट जो है हमारी दूरी की यूनिट है, डिस्टेंस की यूनिट है जो लाइट ईयर, ना कि किसी और चीज़ की। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, जो है हमारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए विख्यात है। तो ये हमारा गैंडा हाथी के लिए है, और इसमें जो एक सींग वाला जो राइनो होता है उसके लिए फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, 1948 में संविधान सभा में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की, जिसका नेतृत्व उनके द्वारा किया गया। 1948 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अपॉइंटेड द लिंग्विस्टिक प्रोविजन कमीशन। भाषा के आधार पर जो हमारी असेंबली बनाई गई थी उसे किसको अपॉइंट किया गया था। तो जस्टिस S.K. धर जी को धर कमेटी भी नाम से जानते हैं, और जो भाषा पर आधारित थी लिंग्विस्टिक प्रोविजन कमीशन के अंदर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, जो कि पॉलिटी के अंतर्गत आता है, इसको ध्यान रखिएगा, धर कमेटी के द्वारा। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में गन कैरेज फैक्ट्री है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो गन की जो कॉटेज बनती हैं वो हमारी जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनती है। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति नंदना प्रिंट के कपड़े पहनती है। द नंदना प्रिंटेड फैब्रिक इज़ कॉमनली वॉर्न बाय विच ट्राइबल ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये भील जाति जो है, भील जनजाति है, ये हमारी
नंदना जो है प्रिंट की, जिसमें वो ढोलक बने हुए रहते हैं और गाय भैंस बनी रहती हैं, वो वाली प्रिंट के कपड़ों का उपयोग करते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के किस जिले में मार्च 2018 में 5वां नदी महोत्सव आयोजित किया गया था? तो ये होशंगाबाद में किया गया था, नर्मदा नदी के किनारे। और ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसको भी आप छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। इसके बाद द फर्स्ट स्टेट टू एस्टेब्लिश पंचायत राज इन 1959 वॉज, पंचायती राज स्थापित करने का पहला, सबसे पहला जो हमारा राज्य था वो था राजस्थान। और ये पटवारी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर में आया भी था। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, द नेशनल ब्रेवरी अवार्ड इज प्रेजेंटेड एनुअली टू चिल्ड्रन ऑन द ईव ऑफ, अवसर की पूर्व संध्या पर बच्चों को राष्ट्रीय बहादुर पुरस्कार जो है हमारे रिपब्लिक डे पे दिए जाते हैं, गणतंत्र दिवस की संध्या में। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, मध्य प्रदेश की राज्य मछली महाशीर किस जीन के अंतर्गत आती है? तो ये है टॉर, TOR, टॉर जीन के अंदर आती है। और इसका जो जीनस, जो इसकी जो DNA या जो बोलेंगे हम, इसकी जो प्रजाति है वो टॉर के अंतर्गत आती है, टॉर जीन्स के अंतर्गत आती है। द आइडिया ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल इन प्रिम्बल हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, जो प्रस्तावना है हमारी उसमें न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो है किसमें से लिया गया है? तो ये हमारा है रशिया, रूसी क्रांति से लिया गया है। ध्यान रखिएगा, प्रेम्बल जो है हमारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके 10 या 12 चीज़ें हैं जो कि हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें पूरा शॉर्टकट ट्रिक के थ्रू लर्न करेंगे हम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस संविधान में किस चीज़ से कहाँ क्या लिया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलेंगे अपन इसे, ध्यान रखिएगा। तो जो प्रेम्बल है हमारा रूसी क्रांति से लिया गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, ओनम इस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, ओनम सभी को पता है, ओनम जो है हमारा केरला में मनाया जाता है, पतंग भी उड़ाई जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, द फर्स्ट लोन एग्रीमेंट ऑफ इंडिया विथ न्यू डेवलपमेंट बैंक इज़ फॉर डैश इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में के लिए नए विकास बैंक के साथ भारत के प्रथम ऋण समझौते को किया गया था। तो ये हमारा है डेवलपमेंट के लिए, रोड प्रोजेक्ट के लिए लिया गया था। तो डेवलपमेंट एंड अपग्रेडेशन फॉर ऑफ मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड प्रोजेक्ट, रोड के लिए अच्छी करने के लिए और नई रोड बनाने के लिए ये ऋण मध्य प्रदेश को दिया गया था। इसके बाद हम आते हैं 1994 में तिहाड़ जेल में सुधार लाने के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित IPS अधिकारी का नाम बताइए। तो ये हमारी बहुत ही फेमस और फर्स्ट लेडी जो है हमारी IPS अधिकारी किरण बेदी जी को मिला था रमन मैग्सेसे पुरस्कार। प्रतिष्ठित भारतीय वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्होंने 2011 में प्रतिष्ठित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये हमारे हैं प्रोफेसर यशपाल, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यशपाल जी को लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड मिला था। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, अगस्त 2018 में मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध कड़कनाथ चिकन को किसके द्वारा टैग दिया गया है? तो ये हमारा, मैंने अभी बताया था, कड़कनाथ मुर्गा जो है प्रोटीन से भरपूर होता है और काले कलर का होता है। ये आदिवासी क्षेत्र जो है हमारा वेस्ट साइड में, पश्चिम में पाया जाता है, जो कि हमारा झाबुआ में पाया जाता है और उसको GI टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेटर के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। निम्न में से किस संस्था द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP जो होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, की सिफारिश की जाती है? तो ये हमारा जो है एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइसिंग कमीशन है, जो कि हमारा है कृषि लागत और कीमतों के लिए आयोग, ये निर्धारित करता है हमारा MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, मध्य प्रदेश के निम्न में से किस क्षेत्र में बॉक्साइट पाया जाता है? तो ये कटनी में पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बॉक्साइट, और ये आप याद कर लीजिएगा, बॉक्साइट जो है हमारा कटनी में पाया जाता है। निम्न में से कौन सी नदी अमरकंटक पठार से उद्गम होती है? तो उद्गम नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन जैसा मुझसे गलती हुई ऐसा आपसे भी हो सकती है। ध्यान रखिए, पूरा क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि नहीं पूछा है या पूछा है। तो उद्गम नहीं होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिवर डज नॉट ओरिजिनेटेड अमरकंटक प्लेट्यू, तो इसका राइट आंसर है बेतवा।
इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान सिंचाई दक्षता सुधार परियोजना के लिए आर्थिक रूप से मध्य प्रदेश की मदद करने के लिए सहमत हो गया है? तो इसका राइट आंसर है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। Which of the following is an operational airport owned and maintained by Airport Authority of India in मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में भारतीय विमानन प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित में से कौन से एक परिचालित हवाई अड्डे का स्वामित्व और रखरखाव किया गया है? तो इसका राइट आंसर है खजुराहो। खजुराहो जो है हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी जाना जाता है और बहुत ही फेमस है खजुराहो में। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, मध्य प्रदेश के किस शहर ने नवंबर 2017 में 62वां सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन की मेजबानी की थी? तो ये हमारी इंदौर में की थी और ये भी करंट अफेयर्स है, इसको भी आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष में आपदा प्रबंधन संस्था DMI की स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर है जो हमारा 1987 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में, तो ये इसको आप लिख भी लीजिए करिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, मैं इसमें स्टार बना देता हूँ और ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1987 में DMI की स्थापना की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, मध्य प्रदेश के उस शहर का नाम बताइए जहाँ प्रत्येक वर्ष ध्रुपद समारोह का आयोजन किया जाता है? तो ये हमारा जो है भोपाल में आयोजित किया जाता है, प्रतिवर्ष एनुअली जो है हमारा ध्रुपद समारोह आयोजित किया जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, नेम द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बिल्ड इन कॉमोरेट द गोल्डन जुबली ऑफ क्वीन विक्टोरिया। रानी विक्टोरिया की स्वर्णिम जयंती मनाने हेतु निम्नलिखित किए गए यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल का नाम बताइए? तो इसका राइट आंसर है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्मिनस है। और इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट जो है हमारा, नेम द फर्स्ट वाइल्ड लाइफ रिजर्व इन इंडिया टू गेट एन ऑफिशियल मैस्कोट। किस अधिकृत शुभांकर प्राप्त करने वाला भारत के प्रथम वन्य जीव रिजर्व का नाम है कान्हा टाइगर रिजर्व, जो कि हमारा मध्य प्रदेश का है कान्हा टाइगर रिजर्व, इसको शुभांकर दिया गया है, मैस्कॉट बोलते हैं जिसे। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, मजदूरों और गरीब परिवारों के लिए बिजली सब्सिडी देने हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2018 में शुरू की गई परियोजना का नाम क्या है? तो इसका अभी मैंने बताया था, सब्सिडाइज्ड पावर कनेक्शन जो है हमारे संबल योजना के तहत दिए जाते हैं, तो ये इसका राइट आंसर संबल योजना। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के प्रस्तावों को अपनाया गया था? तो ये कराची अधिवेशन था जिसमें मौलिक अधिकारों, फंडामेंटल राइट और इकोनॉमिक प्रोग्राम का अपनाया गया था 1931 में, जो कि हमारा कराची के अंतर्गत। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2018 में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था? तो अभी मैंने बताया था कालिदास सम्मान जो कि हमारा ट्राइबल कला के लिए जाना जाता है और इनका नाम है अंजलि एला मेनन को दिया गया था। ये 2 बार इसी पेपर में रिपीट हुआ है जेल प्रहरी के 2018 की सीरीज़ में। दिल्ली में स्थित कमल मंदिर लोटस टेम्पल किस धर्म के अनुयायी का पवित्र स्थल है? तो ये है बहाई जो है, ये यहाँ पे जो दिल्ली में ये लोटस टेम्पल है, इसमें अंदर बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं और इसमें बहुत शांति रहती है। 2017 में मध्य प्रदेश के किस हिस्से में दुनिया का सबसे पुराना शैवाल जीवाश्म खोजा गया? In 2017, world's oldest algae fossil was discovered in which part of मध्य प्रदेश? सबसे पुराना शैवाल जो है हमारा खोजा गया, तो ये चित्रकूट में मिला था 2017 में, और ये है हमारा चित्रकूट के। तो ये भी लर्न कर सकते हैं, लेकिन ये भी जो है हमारा करंट अफेयर्स के अंतर्गत है, तो इसको छोड़ सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, मध्य प्रदेश राज्य में राज्य आनंद संस्था के सामान्य निकाय के अध्यक्ष कौन है? तो इसके जो है हमारे हैप्पीनेस डिपार्टमेंट के जो मेन हेड रहेंगे वो होंगे हमारे चीफ मिनिस्टर, जो कि राज्य के मुख्यमंत्री जी।
इसके बाद हम आते हैं हु इज़ द ऑथर ऑफ दीप से दीप जले। दीप से दीप जले की रचयिता कौन है? तो ये जो है हमारे माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप याद रखिए। दीप से दीप जले जो है हमारे माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं भारत सरकार और आरबीआई के बीच मौद्रिक नीति ढांचे पर समझौते का निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक लक्ष्य है? तो इसका सही है इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई। मुद्रास्फीति मतलब महंगाई। इन्फ्लेशन जो है हमारी महंगाई बढ़ती है वो भारत सरकार, और मॉनेटरी पॉलिसी जो है आरबीआई हैंडल करती है मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीतियाँ। इसके बाद हम आते हैं निम्न में से किसे भारत के मेट्रोमैन के रूप में जाना जाता है? तो ई श्रीधरन जी जो है हमारे मेट्रोमैन के नाम से जाने जाते हैं, जिनने दिल्ली मेट्रो के लिए स्टार्ट किया था। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं बैरन द्वीप भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये अंडमान निकोबार में स्थित है और ये आज भी मतलब सक्रिय है, जो कि हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड पे है। बैरन आइलैंड उसका नाम है, बैरन आइलैंड। तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा, जो कि भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं भारत के किस शहर में चार मीनार है? तो ये हमारी जो है चार मीनार जो है हमारी हैदराबाद में स्थित है। चार मीनार जो है हमारी हैदराबाद में स्थित है। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं निम्न में से किस संस्थान ने मध्य प्रदेश में भारत के प्रथम एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र का शुभारंभ किया है? तो मैंने अभी बताया था आपको, आईसीसी इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर जो है हमारा सागर में स्थित है, और ये भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने स्टार्ट किया, और जो कि हमारे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत है, जो हमारी पूरी गवर्नमेंट जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनकी मॉनिटरिंग करेगा। इसके बाद आते हैं बाण सागर बांध परियोजना में निम्न में से कौन सा राज्य संयुक्त उद्यम नहीं है, जॉइंट वेंचर नहीं है, जो कि बाण सागर से? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश तीन पढ़े हुए थे, छत्तीसगढ़ नहीं था। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तीन जन का जो है हमारा ये जॉइंट वेंचर है, बाकी छत्तीसगढ़ नहीं है इसमें। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं द हावड़ा ब्रिज इन वेस्ट बंगाल इज़ बिल्ट अक्रॉस विच ऑफ द रिवर। हावड़ा ब्रिज जो है पश्चिम बंगाल में किस नदी पे बनाया गया? तो वो हुगली नदी पर बनाया गया, जो कि हमारा बहुत ही फेमस हावड़ा ब्रिज है, जो कि वायर ब्रिज है, तारों के द्वारा बनाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम द स्मार्ट सिटी मिशन SCM वॉज लॉन्च्ड इन 2015 में स्टार्ट हुआ है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्वच्छ भारत के तहत जो हमारी इंदौर सिटी है मध्य प्रदेश की, वो 4 साल से कंटिन्यू नंबर 1 पे आ रही है। ये बहुत ही गर्व की बात है हमारे मध्य प्रदेश के लिए। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा किस मिशन का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से शहरी बेघर लोगों को आवश्यक सेवाओं युक्त आश्रय प्रदान किया जाना चाहिए? तो ये हमारा है नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत है, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन NULM के अंतर्गत ये, जिसके तहत ये हमारे जो शहर में और गांव में जो कुटी मिल रही हैं वही इसके अंतर्गत आती हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं हु क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन जिम्नास्टिक टू विन गोल्ड मेडल इन द वॉल्ट इवेंट ऑफ FIG आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैलेंज कप इन मर्सिन तुर्की। जिम्नास्टिक में किसने स्वर्ण पदक जीता है? पहली भारतीय महिला जो है तो हमारी दीपा कर्मकार जी जो हैं, बहुत ही फेमस हैं और सबसे छोटी उम्र की हैं, और जिन्होंने जिम्नास्टिक में गोल्ड जीता था, जो कि तुर्की में हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। लेकिन दीपा कर्माकर जी जो है, जो ध्यान रखिएगा, जिम्नास्टिक स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGC हैज़ डिक्लेयर्ड 21 जून। आप सभी को पता है 21 जून जो है हमारे भारत का सबसे इम्पोर्टेंट डे है, जो कि हमारा योगा दिवस माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसे स्टार्ट कराया गया था। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम निम्न में से किस सिंचाई प्रणाली का पर मध्य प्रदेश सिंचाई क्षमता सुधार परियोजना केंद्रित है? तो ये है कुंडला लाई, जो हमारी सिंचाई परियोजना है, इस पे स्थित है। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये
कुंडलिया सिंचाई परियोजना, ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम प्रतिष्ठित पर्यटक स्थल विकास परियोजना के तहत पर्यटन मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश में विकास के लिए देश को चुना गया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है जो हमारा टूरिज्म मिनिस्टर, टूरिज्म से रिलेटेड जो हमारी मिनिस्ट्री है उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारा खजुराहो, जहाँ पे सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं और उसी को साइट को चुना गया। निम्नलिखित में से किस योजना के तहत प्रति बूंद अधिक फसल अवधारणा आती है? मोर क्रॉप पर ड्रॉप आइडिया कम्स फ्रॉम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत आती है। जितना कम पानी उपयोग करें उतनी ज़्यादा फसल लें। तो ये हमारी जो है सिंचाई परियोजना है, कृषि सिंचाई परियोजना, इसके अंतर्गत आती है। हु वॉज प्रोमीथियसली अवॉर्डेड द बेस्ट एक्ट्रेसेस नेशनल अवार्ड इन 2018? तो आप सभी को पता है जो कि मरणोपरांत मिला हुआ है बेस्ट एक्ट्रेसेस का, और ये हमारी श्रीदेवी जी। प्रथम लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित साम्यवादी सरकार का गठन हुआ था, तो ये हमारा हुआ था केरला में 1957 में। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट लोकेटेड इन विच? तो IIFM जो है हमारा भोपाल में आयोजित है, जो कि भदभदा में है, भदभदा रोड पर है, बहुत ही फेमस है, भारतीय वन प्रबंधन संस्था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखिएगा, जो कि भोपाल में है। इसके बाद हम आते हैं द थीम फॉर द 2018 इंटरनेशनल योगा डे वॉज? ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, लेकिन 2018 का थीम पूछा इंटरनेशनल योगा का, तो योग शांति के लिए योगा, योगा फॉर पीस, ये ध्यान रखिएगा, 2018 का है। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं द लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड मांजुली इज़ लोकेटेड? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आसाम में मांजुली आइलैंड सबसे फेमस और सबसे सुंदर जगह है। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, फिर वही क्वेश्चन आ गया रिपीट में। 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर पेपर में आ रहे हैं। कड़कनाथ मांस जिसे हाल ही में GI टैग मिला है, मध्य प्रदेश के किस ज़िले से है? देखिए, तो ये है झाबुआ से, मैंने बताया था झाबुआ ज़िले, जो कि मध्य प्रदेश के वेस्ट साइड में है, और ये प्रोटीन से भरपूर होता है, इसको GI टैग मिला है, और ये काले कलर का बहुत ही विशाल मुर्गा होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, मध्य प्रदेश के किस ज़िले में भारत की एकमात्र मशीनीकृत हीरा खदान है? तो ये सभी को पता है, डायमंड सिटी पन्ना। भारत की पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन मुंबई और अहमदाबाद में गुजरात से चलेगी, दोनों के बीच से। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के उस ध्रुपद कलाकार का नाम बताइए जिन्होंने 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो ये इनका आंसर है गुदेचा बंधु जो है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा, बस इतना याद रखिएगा 2000 में पद्मश्री से, और जो है ध्रुपद आर्टिस्ट हैं ये संगीत के, ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है होशंगाबाद में उस कंपनी का नाम बताइए जो बैंक नोट और सुरक्षा पत्र बनाती है। तो इसका है SPM, सिक्योरिटी पेपर मिल जो है हमारी, सिक्योरिटी पेपर मिल जो हमारी पेपर नोट का पेपर बनाती है और सुरक्षा पत्र भी बनाती है। और साथ ही हमारी जो प्रिंटिंग प्रेस है जो है हमारी देवास में, वो हमारी नोट प्रिंटिंग प्रेस है, जो कि हमारी नोट छापती है, और 2000 का नोटबंदी के दौरान हमारी देवास प्रेस ने ही छापा था। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, भारत सरकार द्वारा निम्न उद्देश्य के लिए स्वतंत्रता मूल्यांकन कार्यालय बनाया गया है। इंडिपेंडेंस एवेल्यूशन ऑफिस हैज़ बीन क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द पर्पस? किस पर्पस के लिए बनाया गया है एवेल्यूशन ऑफिस इंडिपेंडेंट? तो इसका राइट आंसर है कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की सार्वजनिक जवाबदेही में वृद्धि हेतु, इंक्रीज पब्लिक अकाउंटेबिलिटी ऑफ मेजर प्रोग्राम के लिए बनाया गया। कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमारे एग्जाम से रिलेटेड नहीं होते, लेकिन फिर भी पूछ लेते हैं। तो इसका राइट आंसर है इंक्रीजिंग पब्लिक अकाउंटेबिलिटी ऑफ सम मेजर प्रोग्राम्स। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट 2018 स्वच्छता सर्वेक्षण सर्वे विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश स्टूड सेकेंड इन द रैंक? तो आप सभी को पता है 2018 में हमारे मध्य प्रदेश के बैक टू बैक 4 या 5 जगह जो है टॉप में आई हुई थी, जिसमें से इंदौर नंबर 1 पे, और चारों साल से इंदौर जो है नंबर 1 पे, और सेकंड नंबर पे 2018 में भोपाल आया हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ
IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति अति संवेदनशील बताई गई है? तो इसका स्पॉट बिल्डेड पेलिकन, ये जो है बहुत ही ज़्यादा रेड लिस्ट में नाम है। ये जो है हमारी विलुप्त होने वाली जो स्पीसीज़ होती है उन्हें रेड बुक में लिखा जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, विलुप्त होने वाली प्रजाति को रेड बुक में लिखा जाता है। और ये स्पॉट बिल्डेड पेलिकन। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मलाज खंड खदान से संबंधित है? तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। मलाज खंड में जो है हमारा तांबा जो है, मलाज खंड जो है तांबा के लिए प्रसिद्ध है। और इसमें बहुत बड़ी जो खदान है उसकी बहुत ही बड़ी साइज़ है। उसका राइट आंसर है जो हमारा तांबा मलाज खंड में। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में यूके द्वारा DFID डिपार्टमेंटल फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट बाय यूके इन इंडिया में केंद्रित राज्यों की सूची में नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो है राजस्थान है। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, ये आखिरी पेपर है जो हमारा 30 सितंबर 2018 का है, सेकेंड शिफ्ट का। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय HRD ने घोषणा की है कि भारत की 2 सबसे लोकप्रिय प्रतियोगी परीक्षाएं संयुक्त प्रवेश परीक्षा JEE और राष्ट्रीय योग्यता प्रवेश परीक्षा NEET निम्नलिखित द्वारा आयोजित की जाए। तो इसका राइट आंसर है NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है हमारी, ये इसका आयोजन कराएगी। और साथ ही साथ अभी 2020 में CET भी होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होगा, जिसके हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बोला है कि व्यापक उससे ही पेपर होगा। इसके बाद हम आते हैं, तुमकुर जिले के सूखा प्रभावी पावागढ़ क्षेत्र में 200 मेगावाट की कुल क्षमता वाले प्रथम चरण शक्ति स्थल सौर पार्क का उद्घाटन हुआ, जो किस राज्य में है? तो ये कर्नाटका में स्थित है। शक्ति स्थल सोलर के नाम से जाना जाता है, जो कि कर्नाटक में स्थित है। और 2000 मेगावाट का बहुत ही बड़ा जो है प्रोजेक्ट है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री हैं? ये सबको पता है आप लोगों को, कैलाशनाथ कटजू जी जो हैं, ये होम मिनिस्टर भी थे और कैलाशनाथ कटजू जी जो थे मुख्यमंत्री भी थे। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, घूमर किस भारतीय राज्य का पारंपरिक सामाजिक लोक नृत्य है? तो ये राजस्थान का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, हर बार व्यापम में भी और SSC में भी पूछने वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है घूमर, ध्यान रखिएगा। जागो ग्राहक जागो अवेयरनेस कैंपेन जो है ये किस विभाग से आयोजित है? तो ये मार्केट कमीशन वायदा बाजार आयोजन फॉरवर्ड मार्केट कमीशन से आयोजित है, जिसमें ग्राहकों को अवेयरनेस फैलाने के लिए बताते हैं कि कोई उल्लू ना बना सके किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड। द फर्स्ट इंडियन जनरल इलेक्शन वॉज हेल्ड बाय 1951-52 के तहत जो हमारे पहले इलेक्शन चुनाव हुए थे वो आयोजित हुए थे। जनरल इलेक्शन जो हुए थे हमारे पहले, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। द सिरोंज सिटी इन मध्य प्रदेश कम्स अंडर डैश द सिस्मिक जोन क्लैरिफिकेशन। ये जो है सिस्मिक जोन क्या होता है ये आप सबको पता होना चाहिए। सिस्मिक जोन मतलब भूकंप से जो झटके लगते हैं उस जोन को सिस्मिक जोन बोलते हैं, और जिससे भूकंप नापते हैं उसे सिस्मोग्राफ बोलते हैं, उस डिवाइस को सिस्मोग्राफ बोलते हैं। और ये जो है हमारा सेकंड जोन के अंतर्गत आता है। इसमें ज़्यादा भयानक या ज़्यादा तीव्र वाले भूकंप नहीं आते हैं। जैन साधु तरुण सागर का जन्म मध्य प्रदेश के दमोह जिले में स्थित हुआ था। जो हमारे तरुण सागर जी महाराज हैं जैन समाज के, उनका जो है जन्म स्थल है दमोह। भारत में निजीकरण किया गया पहला रेलवे स्टेशन यह कहाँ स्थित है? तो मैंने अभी बताया था आपको, हबीबगंज जो है हमारा फर्स्ट प्राइवेट रेलवे स्टेशन है। साथ ही साथ इसे बंसल कंस्ट्रक्शन को मिला है बनाने के लिए, और ये पहला IOC सर्टिफाइड रेलवे स्टेशन भी है। मध्य प्रदेश में जापानी औद्योगिक टाउनशिप डैश में स्थित की गई है? तो ये हमारी जापानीज़ जो
टी टाउनशिप जो है, इंडस्ट्रियल जितनी भी जगह है, ये सब हमारे इंदौर के पीतमपुर में स्थित है। धार के पीतमपुर में, पहले वो इंदौर में था, अब धार से रिलेटेड है तो पीतमपुर में। कितनी राष्ट्रीय वार्षिक योजनाएं अब तक की प्रस्तावित की गई हैं? तो इसका राइट आंसर है, सबसे बड़े एनुअल बात करी है तो राष्ट्रीय वार्षिक योजनाएं जो हमारी 6 राष्ट्रीय वार्षिक योजनाएं जो हैं, और इसका अभी तक इसको आप छोड़ ही दीजिए क्योंकि ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है इतना, एनुअल प्लान्स। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में नौरादई अभ्यारण्य है? तो मैंने बताया था अभी, जबलपुर और सागर के बीच में है, तो ये सागर के अंतर्गत आता है नौरादई अभ्यारण्य। वेयर वॉज द फ्रेंड ऑफ MP समिट हेल्ड इन जनवरी 2018? जनवरी 2018 में फ्रेंड ऑफ MP समिट कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये क्रिस्टल IT पार्क इंदौर में आयोजित किया गया था। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा संरक्षित रेशम और सूती धागे के साथ बुने हुए कपड़ों का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर है महेश्वर की साड़ियाँ जो हैं बहुत ही फेमस हैं। आप एक क्वेश्चन बताइएगा कि महेश्वर जो है किस नदी के तट पर है, ये भी बताइएगा आप। नेम द सिटी इन मध्य प्रदेश दैट हैज़ बीन रैंक्ड सेकंड इन 2018 एनुअल गवर्नमेंट स्वच्छ सर्वेक्षण शहर वाले नाम बताइए। तो ये इसका सही आंसर है, सेकंड नंबर पे जो आया है स्वच्छता सर्वेक्षण में, दूसरे स्थान पर, तो इसका राइट आंसर है भोपाल। मैंने अभी बताया इंदौर 4 साल से नंबर 1 पे आ रहा है, ये बहुत ही गर्व की बात है मध्य प्रदेश के लिए। पंडित शिव कुमार शर्मा किस शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र के उस्ताद हैं? तो ये ध्यान रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन में आप हम बहुत ही पूछता है। पंडित शिव कुमार शर्मा जी जो है हमारे संतूर वादक है, सा से संतूर, सा से शिव, ध्यान रखिएगा, शिव कुमार शर्मा। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है? तो ये आपको सभी को पता है, फ्लाई कैचर जो है हमारा मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है, जिसको हम बोलते हैं एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर हिंदी में, और हिंदी में बोलते हैं दुग्धराज या सुल्ताना बुलबुल। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी कछुआ की एक महत्व प्रजाति पाई गई है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जियोकैलोन एलिगिस, ये अभी अभी पाया गया है और ये हमारे मध्य प्रदेश में पाया जाता है, जियोकैलोन एलिगिस। इसके बाद है, निम्नलिखित में से किस सरकारी संस्था ने भारत में कृषि अपशिष्ट के प्रतिशत का अनुमान लगाया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट एस्टिमेटेड द परसेंटेज ऑफ फार्म वेस्ट इन इंडिया? तो इसका राइट आंसर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्टिंग इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, CIPHET, केंद्रीय कटाई उपरांत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्था। इसने जो है परसेंटेज ऑफ फार्मर वेस्ट का, जो भी वेस्ट होता है उसका एस्टीमेट लगाया है कि कितना क्या वेस्ट होता है कृषि के दौरान। आखिरी क्वेश्चन जो है हमारा इस वीडियो का, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों के तटछट से बनी होती है एवं जिसमें पोटाश अधिक लेकिन फास्फोरस कम होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल इज मेड अप ऑफ डिपोजिशन ऑफ रिवर्स एंड इज़ रिच इन पोटाश बट पुअर इन फॉस्फोरस? तो एलुविलाई सॉइल जो होती है, जालौड़ मिट्टी जो होती है, उसमें पोटाश की मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन पोटाश की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो फॉस्फोरस होता है वो कम होता है। इसीलिए हम अपनी ज़मीन में जो है जालौड़ मिट्टी में फसल के दौरान जो है फर्टिलाइज़र का उपयोग करते हैं, जिससे प्रोडक्शन ज़्यादा हो। और ये जो है नदी के कटने से या डिपोजिशन से, जहाँ पे घुमाव फिराव रहते हैं, उस जगह से ये मिट्टी उत्पन्न होती है, इसे जालौड़ मिट्टी बोलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ट्रू क्लास। थैंक यू।